वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का विकी कौशल की फिल्म छावा के डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन आज जो एडवांस बुकिंग हुई है, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। शुरुआत करते हैं नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस से। कल जहां पर पीवीआर एंड आइनॉक्स में डे नंबर 5 पे 72,978 टिकट्स इन पीवीआर एंड आइनॉक्स, सिनेपोलिस में 23,000 टिकट्स इन टोटलिटी ऑफ 95,978 टिकट्स जो है नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस यानी कि पीआईसी में बिके थे। अगर आप आज का नंबर सुनोगे तो लिटरली क्यों हिला दिया ना, वो डायलॉग जो है आपके कानों में गूंजेगा। पीवीआर एंड आइनॉक्स 1,14,000 टिकट्स स्मैशिंग, Cinepolis 36,200 tickets and a totality of 1,50,600। 1.5 लाख टिकटें जो है नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस यानी कि पीवीआर एंड सिनेपोलिस में बिकी है। ऑलमोस्ट मोर देन 55,000 टिकट्स मोर देन येस्टरडे। थोड़ा मैथ्स कर लो कि एग्जैक्टली आज क्या तबाही होने वाली है। फिर गाइस आज सुबह से ही कलेक्शंस आर गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी। मैंने आप सभी लोगों के लिए छोटा सा सर्वे किया है, स्पेशली मुंबई में जो मराठी डोमिनेटेड एरियाज जो है वहां पर क्या नजारा है सुबह का। एक जमाना था जब हम छोटे हुआ करते थे या फिर कॉलेज में हुआ करते थे, मराठी फिल्म्स सच एज शिक्षणाची आयची गो वो वाली हो, दुनियादारी हो गई हो, शिवाजी राजे भोसले बोलते हुए महेश मांजरेकर की जो पिक्चर थी, ये सब मराठी बोलो ना ऐसी फिल्में थी जो हाउसफुल हुआ करती थी। एक जमाने में इवन महेश मांजरेकर लाल बाग परड़, तो ये जितनी मराठी फिल्में हम थिएटर में देखा करते, बालक पालक, ये जितनी पिक्चरें थी ना, जितनी मराठी ऑल टाइम हिट्स जो रहती थी वो टाइम पर, ये नजारा हम उन फिल्मों के टाइम पर देखा करते थे। जहां पर प्लाजा सिनेमा हो, जहां भारत माता सिनेमा जो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया, तो सिर्फ मराठी मूवीज लगाता था। शारदा सिनेमा, सब बंद हो गए सिनेमाघर अनफॉर्चुनेटली। अब वो सिनेमाज नहीं है जहाँ सिर्फ मराठी फिल्में लगा करती थी। वो सेम नजारा है ना, मैं यहाँ पर छावा के लिए देख रहा हूँ, जो कि मैंने एस्टिमेट किया था, सोचा था कि होगा, लेकिन अब हो रहा है। मराठी पॉपुलेशन जो है अब वापस से सह परिवार सिनेमा घर जा रहा है, तो वी नीड टू केटर टू दिस ऑडियंस। ये ऑडियंस है ना अनटैप्ड है गाइस। देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ द मराठास व्हिच आर अनटैप्ड। उनको बनाने की आवश्यकता है, एंड सिर्फ बनाने की ही नहीं बल्कि सही तरीके से बनाने की आवश्यकता है। तो छावा ने जो पहला कदम रखा है यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, उसको तो मैं जरूर दाद दूंगा। चित्रा सिनेमा दादर, I mean just go and see the cinema hall. It is crashing man. बाइक पार्किंग, कार पार्किंग, उसकी कितने साल से गदर 2 के बाद इतनी फुल हुई भी नहीं है। आज पूरा का पूरा फुल है। सिंगल स्क्रीन 9, 12, 3, 7, 10 सब फुल है। नक्षत्र मॉल दादर, it's a small आइनॉक्स प्रॉपर्टी इन अ मॉल इन दादर, वो पूरा फुल है भाई। गोल्ड सिनेमा दादर ईस्ट की जो प्रॉपर्टी है, रैरिटी है, फुल नहीं होती है, पूरे शोज फुल है। मुक्ता सिनेमा लालबाग 10 के 10 शो ऑलमोस्ट फुल है। स्टार सिटी माटुंगा ऑलमोस्ट 90% ऑक्यूपेंसी है पूरे दिन के लिए। सिनेमा एक साइन, ऐसा हम ऑब्वियसली रिव्यूज लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। मूवी मैक्स सुबह 6:10 एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 65%। 7:25 AM 70% फुल है। दीज आर रियल ऑर्गेनिक नंबर्स। यहाँ किसी चोमू की तरह कोई एक्सिबिटर को फोन करके वो सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनता है ना आंखों देखो में विश्वास करती है, एंड यहाँ पर जनता जो है वो बता रही है। दिखता है ना भाई आते जाते थिएटर कितने फुल है, क्या हो रहा है। बात करूंगा इस 4 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, तो 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड नंबर 210.96 करोड़ था, जहां पर गाइस इस फिल्म ने 145.53 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। डे नंबर 5 का हमारा प्रेडिक्शन है 25.50 करोड़। इसी के साथ ये फिल्म 5 दिनों में 171.03 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। का ओवरसीज की बात करूं तो कल ओवरसीज ये फिल्म 5 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसकी ओवरसीज टोटल को 5 डेज में 42.71 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई देगी। बात करूंगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड टोटल की, तो अगर आज पोस्टर आता है
तो 246 से लेके 247 करोड़ का यहाँ पर पोस्टर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब गाइस बात करते हैं डे नंबर ऑब्वियसली 6 की। तो गाइस डे नंबर 6 मुझे लगता है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन ये फिल्म 30 करोड़ का बिजनेस करेगी। यस फ्रेंड्स, 30 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि अगर मैं नेशनल चैनल मल्टीप्लेक्सेस के बाहर भी जाऊं तो मूवी मैक्स में 25,000 टिकट्स बिकी है, मिराज में 24,000 टिकट्स बिकी है, जस्ट टिकट्स जो ऐप है वहां पे 10,500 टिकट, न्यू ऐप पे ऑलमोस्ट गाइस 16,200 है, राजहंस सिनेमा 8,000 टिकट्स बिकी है। सो गाइस सभी जगहों पर टिकट्स आर एब्सोल्युटली सोल्ड टू कैपेसिटी, जो कि एक बहुत ही क्रेजी नंबर है। तो आई थिंक आज ये फिल्म 30 करोड़ डेफिनेटली स्मैश कर रही है। एंड अगर आज ये फिल्म 30 करोड़ कमाती है एंड इसके ऑल इंडिया नेट 201.03 करोड़ होगा। कैन यू बिलीव इट, छावा एंटर्स द 200 करोड़ क्लब इन जस्ट अ मैटर ऑफ 6 days। मैंने रिलीज से पहले ही, जिस दिन इस फिल्म का टीजर आया था ना, उसी दिन कहा था कि ये फिल्म महाराष्ट्र में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएगी जो कभी नहीं होगी। गाइस दिस इज क्वालिटी सिनेमा। अब एक एक फ्रेम देखो ना उसका, उस समय को, उस एरा को क्या रिक्रिएट किया है। एंड अभी इतना जबरदस्त लगता है ना बड़े पर्दे पर देखने के लिए फिल्म। आई थिंक इट्स गोना बी क्रेजी। ओवरसीज आज ये फिल्म 4 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। करो इसके ओवरसीज नंबर की, तो ओवरसीज ये फिल्म अब 46.71 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, अगर आज ये 4 करोड़ कमाती है। एंड गाइज बात करो इसके वर्ल्ड वाइड की, तो वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 287 से 288 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। कैन यू बिलीव इट, बुक माई शो ऑल्सो वेंट berserk yesterday। डे नंबर 4 मंडे को 6,13,090 टिकट्स बिकी थी। एंड डे नंबर 5 जो कि कल था 6,09,000 टिकटें बिकी थी। बुक माई शो झूठ नहीं बोलता मेरा भाई, बुक माई शो आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा जो है सामने रख देता है। यस्टरडे इवनिंग ऑक्यूपेंसी वाज 34-35% एंड रात की ऑक्यूपेंसी इसकी 53% गई है। अगर मैं आपको जम्स बताऊंगा ना कल रात के, यू विल बी शॉक्ड। मुंबई में 1418 शोज है, 1418 शोज है, इवनिंग 60 था, रात की ऑक्यूपेंसी 90% थी। भाई रात की ऑक्यूपेंसी 90% लेना हलवा नहीं है भाई। ओपनिंग डे कलेक्शंस भी है ना, उन फिल्मों की जो 500-500 600 करोड़ गई है ना इंडिया नेट, उन्होंने भी मुंबई में 90% जो है अपने वीकडेज पर अचीव नहीं किया है, ये बात याद रखना। बात करूंगा इस पुणे की 705 शोज में इवनिंग वॉज 78 एंड रात की ऑक्यूपेंसी 93% थी। कैन यू बिलीव इट, पीपल आर वेटिंग टू फिनिश देयर वर्क एंड गो एंड वॉच द मूवी इन द सिनेमा हॉल्स। This is the craze. You need to get the public into the cinema hall. ऐसा कुछ बनाओ जो पब्लिक मजबूर हो जाए बिना टिकट के भाव देखे। टिकट के प्राइस क्या है, 400, 450, 500, 550, ये कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग ये ज्ञान पेलते हैं ना, 99 रख दीजिए, जो मार्केटिंग वाले शाणे बैठते, 199 रखो ना सर, पब्लिक आएगा देखने के लिए। 500 रुपया रखा है, पब्लिक है ना पूरी फैमिली लेकर जा रही है, पैसा है पब्लिक के पास, वो खर्चा करेगी कब? तो तुम ऐसा चीज दो जो खर्चा करने के लायक हो। समझ में आ रहा है ना, रबिश दोगे 100-150 में पब्लिक नहीं देखने वाली। अरे 29-39 में नहीं देखेगी तो छोड़ दो ना, 500 में आ रही है यहाँ पर देखने के लिए। हैदराबाद 323 शोज में इवनिंग 37, रात 64। तो बेंगलुरु 495 शोज में इवनिंग 22, रात को 35। बट अहमदाबाद एंड सूरत जब पार्टी ज्वाइन करते हैं ना, तो बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है। 690 शो, 690 shows in Ahmedabad. The evening occupancy was 17 and night shot up to 48%. This is carnage. सूरत तो ट्रिपल जंप लेता है रात को। हाँ, 430 शोज में इवनिंग 11 था, रात को 34। भोपाल इवनिंग 18, नाइट 37। लेकिन दिल्ली एनसीआर जब जंप दिखाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पास गाइस 1300 शोज है। 21 था इवनिंग में, रात को 28, इसीलिए कलेक्शन जो है आज का 25 करोड़ प्लस जाएगा। लेट्स सी मैडॉक क्या कलेक्शन देता है, ये तो वक्त ही बताएगा, तो लॉटरी है। लेकिन छावा इज सुपर मैन, इट्स ब्लॉकबस्टर मटेरियल एट द बॉक्स ऑफिस। आई थिंक पहला हफ्ता गाइस कहीं ना कहीं इसका 220 या 221 करोड़ पे समाप्त होगा। भाई ये वीकेंड पे क्या होगा तुम लोग को मालूम है गाइस। सीरियसली 300 करोड़ इज चॉकलेट फॉर छावा एंड आई थिंक अभी कोई कंपटीशन नहीं है इस फिल्म के लिए। आई थिंक जब तक सिकंदर नहीं आती है ये इजी बॉक्स ऑफिस पे चलती जाएगी, आराम से चलेगी। जब तक ईद नहीं आती है छावा बॉक्स ऑफिस पे, एटलीस्ट मैं इतना बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो है ना, मुंबई में बहुत मजा आएगी। लेट्स सी गाइस क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। तो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।